डियर स्टूडेंट्स, ज़रा सोचिए, एक छोटी सी चिड़िया जो उड़ान सीखना चाहती है लेकिन डर के कारण अपने घोंसले से बाहर नहीं निकल पाती है। क्या होगा अगर उसका डर ही उसकी सबसे बड़ी रुकावट बन जाए? फिर एक दिन भूख, परिवार की पुकार और साहस की एक छोटी सी चिंगारी उसे आसमान में उड़ा देती है। कि जो स्टोरी है हिज फर्स्ट फ्लाइट सिर्फ एक पक्षी की कहानी नहीं है, बल्कि हम सबकी ज़िंदगी का आईना है, जहां डर को हराकर ही हम अपनी असली उड़ान भरते हैं। मेरे इस लेक्चर में आप इस कहानी के हर मोड़ को महसूस करेंगे। लेखक का जो मैसेज है, उसकी भावनाएं और वो लम्हा जब डर टूटता है और सपनों की पंख मिलती हैं, इस चीज़ को फील कर पाएंगे। इस स्टोरी के कैरेक्टर, थीम, मैसेज और क्वेश्चन आंसर्स के साथ साथ एग्जाम के हर जरूरी पॉइंट्स जो है मिलेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। हिज फर्स्ट फ्लाइट, जिसको लिखा है लियाम ओ फ्लाहर्टी ने। स्टोरी शुरू करने से पहले राइटर के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। लियाम ओ फ्लाहर्टी 1896 को जन्मे थे और 1984 को उसका निधन हो गया था। वो डेथ कर गए थे। आज एन आयरिश नॉवेलिस्ट, वो आयरिश नॉवेलिस्ट थे एंड शॉर्ट स्टोरी राइटर, और छोटी छोटी कहानियाँ लिखते थे। नोन फॉर वर्क्स, अपने कार्यों के लिए जाने जाते थे। दैट एक्सप्लोर, जिसमें कुछ एक्सप्लोर किया जाता, खोज किया जाता था। ह्यूमन इमोशंस, इंसान के जो इमोशंस होते हैं, जो भावनाएं होते हैं, उनके ऊपर ये स्टोरीज लिखते थे। खोज के ढूंढ के स्टोरीज निकालते थे। करेज, साहस के ऊपर। एंड सर्वाइवल इन चैलेंजिंग कंडीशंस। सर्वाइवल का मतलब होता है जिंदा रहना, बचना। इन चैलेंजिंग का मतलब होता है मुसीबत वाले पल, जहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा चैलेंज मिलता है, आपको तकलीफ होती है, जहाँ आपको लगता है कि कुछ नहीं होने वाला है। ऐसे ऐसे कंडीशंस में कैसे लोग आगे बढ़ते हैं, इन स्टोरियों के ऊपर कहानी लिखने के लिए लियाम ओ फ्लाहर्टी जो भाई साहब थे, ये जाने जाते थे। आगे बढ़ने से पहले अबाउट द स्टोरी के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। हिज फर्स्ट फ्लाइट, ये जो हिज फर्स्ट फ्लाइट था, हिज मतलब होता है उसका, उस बर्ड का पहला उड़ान। फ्लाइट का मतलब होता है उड़ना। इज़ द इंस्पायरिंग स्टोरी, ये काफ़ी इंस्पायर करने वाली स्टोरी है, आपको काफ़ी मोटिवेशन देगी कि कैसे जो है एडवर्स सिचुएशन में हम आगे बढ़ सकते हैं। ऑफ ए यंग सीगल, एक यंग सीगल होती है, उसका इंस्पायरिंग स्टोरी है। हु इज़ अफ्रेड टू फ्लाई, जिसको डर लगता है। अफ्रेड का मतलब होता है डर लगना, डर लगता है, उड़ने के लिए बहुत डरती है। डिस्पाइट, उसके बावजूद। द इनकरेजमेंट, उनके भीतर जो साहस पैदा होता है। ऑफ हिज फैमिली, उसके फैमिली का, उसके परिवार के लोग उनके भीतर जो करेज पैदा करते हैं, उससे के बावजूद भी उसको जो है डर लगा रहता है। ये हेजिटेट्स, उसके फैमिली को इंस्पायर करने के बावजूद भी उसको हेजिटेट रहता है, बहुत ज़्यादा वो नेग्लिजेंट रहते हैं, कि वो डरते हैं। ड्यू टू फियर ऑफ फॉलिंग, फियर का मतलब होता है डरना, फॉलिंग का मतलब होता है गिरना। गिरने के ऊपर से उड़ते समय वो गिर ना जाए, इस डर से वो कभी नहीं उड़ पाती, वो हेजिटेटेड रहती है। हंगर फाइनली पुशेस हिम टू टेक द लीप व्हेन हिज मदर टेम्प्ट्स हिम विथ फूड। फाइनली का मतलब होता है आखिरकार, हंगर का मतलब होता है भूख। आखिरकार भूख ने उसको पुशेस हिम, पुशेस मतलब धकेलना, भूख ने उसको धकेल ही दिया। टू टेक, करने के लिए। द लीप का मतलब होता है जंप मतलब कूदना। व्हेन हिज मदर, उसकी माँ टेम्प्ट्स, उसकी माँ जो है उसको टेम्प्ट करती है, के भीतर जो है खाने की लालसा पैदा करती है, खाना दिखाते हुए, फूड दिखाते हुए। द स्टोरी इज़ अबाउट, ये जो स्टोरी है ये किसके बारे में है, वो बता रहा है कि ओवरकमिंग का मतलब दूर कर देना, हटा देना। फियर, डर को भगाने का ऊपर ये कहानी है। एंड, और डिस्कवरिंग वंस ट्रू पोटेंशियल, और खोज करना है किसी इंसान के खुद का। ट्रू का मतलब होता है सच्चा, पोटेंशियल का मतलब एनर्जी, उसके अंदर क्या पावर है, इस चीज़ को ढूंढ के निकालने का कहानी है। अब इस कहानी के मेन कैरेक्टर्स, जो मुख्य पात्र हैं, जो कहानी में ज़्यादा जो लोग इंक्लूड हैं, उनके बारे में जान लेते हैं। सबसे पहला है यंग सीगल। एक यंग सीगल है जो है प्रोटैगनिस्ट होता है, मेन कैरेक्टर, मेन हीरो है इस कहानी का। लेकिन वो है टिमिड, बहुत ही डरपोक है। एंड अफ्रेड ऑफ फ्लाइंग, उड़ने के लिए तो, उड़ने से तो बहुत डरता है वो। सारे उसके भाई बहन सब उड़ने लगते हैं, लेकिन वो वहीं पे पहाड़ के ऊपर वहीं छुपा रहता है। तो दूसरा है उसकी मदर सीगल, जो पेशेंट है, काफ़ी सब्र रखती है, उसके अंदर काफ़ी पेशेंस रहता है, केयरिंग है, बहुत ही देखभाल करती है। एंड वाइज है, बहुत चालाक भी होती है, कि कैसे बच्चे को उड़ाना है वो सिखाने के लिए खाना देकर के उसको टेम्प्ट करती है। एंड यूजेस फूड टू इनकरेज हर सन, अपने बच्चे को इनकरेज करने के लिए फूड का इस्तेमाल करती है, ताकि उसका बच्चा जो है उड़ना सीख जाए। कैरेक्टर है फादर सीगल, जो स्टर्न रहता है बट सपोर्टिव। वो स्टर्न मतलब अपने बातों पे अड़ा रहता है और सपोर्टिव भी है, ऐसा लगता नहीं है, लेकिन वो काफ़ी सपोर्टिव होता है। अदर जो है कैरेक्टर है सिबलिंग्स, उसके भाई बहन के होते हैं, एक्सपीरियंस होते हैं, काफ़ी अनुभवी होते हैं। फ्लायर्स, उड़ने में उनको काफ़ी अनुभव होता है। हु सर्व, जो हमेशा सेवा करते हैं। एज रोल मॉडल्स, यानी कि यंग सीगल के लिए ये लोग रोल मॉडल है, कि उसके भाई बहन उड़ सकते हैं तो ये क्यों नहीं उड़ सकता।
नेक्स्ट पॉइंट है थीम और मैसेज ऑफ द स्टोरी। इस स्टोरी का मेन मैसेज क्या है, मेन थीम क्या है? द स्टोरी टीच, ये स्टोरी हमें सिखाती है दैट फियर इज़ नेचुरल, इंसान के भीतर जो डर है वो नेचुरल है, प्राकृतिक है, बट लेकिन कैन बी ओवरकम, लेकिन इसको जीता जा सकता है, इसको भगाया जा सकता है थ्रू, कैसे? थ्रू करेज, साहस के जरिए, नेसेसिटी के जरिए, ज़रूरत के जरिए, एंड सेल्फ बिलीव, अगर आपको खुद पे भरोसा है तो आप डर के आगे जीत पा सकते हैं। यहाँ पे एक और थीम होगा, नेसेसिटी इज़ द मदर ऑफ इन्वेंशन, यानी कि खोज करने का जो मदर होता है वो ज़रूरत होता है, ज़रूरत पड़ने पे ही आप चीज़ों को ढूंढते हैं और खोज के निकालते हैं। उसी तरह से यहाँ जब इसको खाने की ज़रूरत होती है यंग सीगल को, उसी तरह से वो जो है अपना उड़ने का खोज निकाल लेता है खाना लेने के लिए, फिर धीरे धीरे उड़ना सीख जाता है। अब हम लोग मेन मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन देखेंगे जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है और जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, जो आ सकते हैं आपके एग्जाम में। सबसे पहला क्वेश्चन है, वेयर वाज द यंग सीगल सीटिंग एट द स्टार्ट? शुरू में यंग सीगल कहाँ बैठा रहता है? ऑप्शन ए ऑन ए ब्रांच, ऑप्शन बी ऑन ए लेज, ऑप्शन सी ऑन द ग्राउंड, या फिर ऑप्शन डी ऑन ए बोट। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी ऑन ए लेज। शुरू में जब कहानी स्टार्ट होती है तो वो एक लेज पे बैठा रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डिड द सीगल्स फैमिली डू टू इनकरेज हिम? उसको इनकरेज करने के लिए, उत्साह दिलाने के लिए, उड़ने के लिए उसके फैमिली ने क्या किया? ऑप्शन ए पुश्ड हिम, ऑप्शन बी लेफ्ट हिम अलोन, ऑप्शन सी थ्रीटेंड हिम, या फिर ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी ऑल ऑफ द अबव। अगला क्वेश्चन है, हु ब्रॉट फूड टू द यंग सीगल? यंग सीगल के लिए किसने खाना लेके आया था? ऑप्शन ए फादर, ऑप्शन बी मदर, ऑप्शन सी ब्रदर, या फिर ऑप्शन डी सिस्टर। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी मदर, उसकी माँ जो है खाना लेके आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट वाज द यंग सीगल्स फर्स्ट रिएक्शन आफ्टर टेकिंग फ्लाइट? यंग सीगल का पहला रिएक्शन क्या रहता है जब वो उड़ना शुरू कर दिया? ऑप्शन ए फियर, ऑप्शन बी एक्साइटमेंट, ऑप्शन सी सैडनेस, या फिर ऑप्शन डी एंगर। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी फियर, उसको डर रहता है सबसे पहले। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट वाज ऑफर्ड टू टेम्प्ट हिम? उसको उकसाने के लिए क्या ऑफर किया गया था? ऑप्शन ए मीट, ऑप्शन बी फिश, ऑप्शन सी वॉर्म्स, या फिर ऑप्शन डी ब्रेड। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी फिश। अब हम लोग नेक्स्ट पॉइंट में वेरी शॉर्ट क्वेश्चन आंसर, जो काफ़ी शॉर्ट क्वेश्चन आंसर हैं उसको देखेंगे। पहला क्वेश्चन है, व्हाई वाज द यंग सीगल अफ्रेड टू फ्लाई? यंग सीगल को डर क्यों लगता था उड़ने से? इसका आंसर होगा, ही फियर्ड हिज विंग्स वुड नॉट सपोर्ट हिम। उसको डर लगता था कि जो उसके विंग्स है, पंख हैं, वो उनको सपोर्ट नहीं करेंगे, इसीलिए वो जो है उड़ना नहीं चाहती थी। अगला क्वेश्चन है, व्हाट डिड हिज फैमिली थ्रीटन हिम विथ? उसका फैमिली जो है किस चीज़ का धमकी उसको देता है? तो इसका आंसर होगा लीविंग हिम टू स्टार्व। उनका फैमिली कहता है कि उसको वो छोड़ के चला जाएगा, भूखा मरने देगा। स्टार्व का मतलब होता है भूखा रखना। अगला क्वेश्चन है, हाउ मेनी सिबलिंग्स डिड ही हैव? उनके कितने सिबलिंग्स रहते हैं? तो इसका आंसर होगा इसके 2 सिबलिंग रहते हैं, 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट वाज द कलर ऑफ द सी बिलो? नीचे समुद्र जो है उसका रंग क्या था? तो इसका आंसर होगा ग्रीन, समुद्र का कलर ग्रीन था। अगला क्वेश्चन है, व्हाट डिड ही फील आफ्टर फ्लाइंग? उड़ने के बाद उसको कैसा लग रहा था? तो इसका आंसर होगा जॉय एंड प्राइड। वो जब वो फर्स्ट फ्लाइट हो रही थी उसकी यंग सीगल की, तो उसके बाद उसको बहुत ही अच्छा लग रहा था और गर्व महसूस कर रहा था। अब हम लोग ट्रू फॉल्स सेक्शन पे चर्चा करेंगे। सबसे पहला है, द यंग सीगल लव्ड फ्लाइंग फ्रॉम द स्टार्ट। यंग सीगल को शुरू से ही उड़ना पसंद था, तो ट्रू होगा या फॉल्स? तो इसको फॉल्स होगा। दूसरा है, हिज मदर ऑफर्ड हिम अ पीस ऑफ फिश। उसकी माँ ने एक मछली का एक टुकड़ा दिया था, तो ये ट्रू होगा। तीसरा है, द फैमिली मेम्बर्स ऑल स्कोल्डेड हिम। उसके पूरे परिवार के लोग उसको बुरा भला कहते थे क्योंकि वो उड़ नहीं पाता था, तो ये ट्रू है। चौथा है, ही वॉज नेवर अफ्रेड ऑफ फॉलिंग। उसको गिरने का डर नहीं था, तो ये फॉल्स होगा। उसको गिरने का डर था इसलिए वो उड़ नहीं पा रही थी। पांचवा है, बाय द एंड ही वॉज ग्लाइडिंग कॉन्फिडेंटली। आखिर में वो ग्लाइडिंग करने लगा, यानी कि फ्लाई करने लगा पूरे भरोसा के साथ, तो ये ट्रू होगा। अगला सेक्शन है फिल इन द ब्लैंक्स का। द यंग सीगल लिव्ड ऑन ए। यंग सीगल कहाँ रहता था? तो यंग सीगल रहता था लेज में, LEDGE, लेज। हिज मदर टेम्प्टेड हिम विथ। उसकी माँ ने उसको उकसाया था किस चीज़ से? तो उसकी माँ ने उसे फिश दे करके उकसाया था, फिश होगा। द सी लुक्ड। समुद्र दिखता था बीनीथ हिम, अंडर। बीनीथ का मतलब अंडर, नीचे की तरफ समुद्र कैसा दिखता था? तो समुद्र जो है ग्रीन दिखता था, ग्रीन कलर का था। ही वॉज अफ्रेड हिज। उसको डर लगता था कि वुड नॉट सपोर्ट हिम, उसको सपोर्ट नहीं करेगा। तो क्या सपोर्ट नहीं करेगा? उसके विंग्स, WINGS, विंग्स जो है उसके सपोर्ट नहीं करेंगे। पांचवा है, एट लास्ट, आखिर में, ही मेड हिज फ्लाइट। आखिर में उसने
उड़ना सीखा। तो कौन सा उड़ना था? तो फर्स्ट फ्लाइट। अब हम लोग देख लेंगे शॉर्ट क्वेश्चन एंड आंसर्स। सबसे पहला क्वेश्चन है, हाउ डिड द यंग सीगल फील व्हेन ही लेफ्ट अलोन। जब यंग सीगल को अकेले छोड़ दिया गया तो वो कैसा फील कर रहा था? तो इसका आंसर होगा ही फेल्ट हंग्री, उसको भूखा लग रहा था, लॉनली, और वो अकेला महसूस कर रहा था, एंड डेस्परेट, बहुत ही हताश, निराश, उदास फील कर रहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ डिड हंगर प्ले ए रोल इन हिज फर्स्ट फ्लाइट। हंगर का, भूख का रोल कैसा था उसके उड़ने में? तो इसका आंसर होगा हंगर मेड हिम डेस्परेट, भूख ने उसको हताश कर दिया, निराश कर दिया, परेशान कर दिया। इनफ, इतना परेशान कर दिया कि उसके पास कोई ऑप्शन ही नहीं बता था जिंदा रहने के लिए। टू लीप फॉर फूड, खाने के लिए जो है वो लीप कर जाता है। लीप करना मतलब होता है फ्लाई, उड़ जाना। खाने के लिए जो है वो उड़ जाती है और यहीं से वो उड़ना सीख जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट रोल डिड द मदर प्ले इन हिज लर्निंग्स। उसके सीखने में उसकी माँ का क्या रोल रहता है? इसका आंसर होगा सी पेशेंटली इनकरेज्ड एंड टेप्टेड हिम अंटिल ही ट्राइड। पेशेंटली का मतलब सब्र से, बहुत ही ज़्यादा पेशेंस के साथ, धैर्य के साथ, इनकरेज, उसको इनकरेज करता है, उत्साह देता है, उसको बहुत ही ज़्यादा शाबाशी देता है कि, और साथ ही साथ टेम्पटेड भी देता है, टेम्प्ट भी करता है, उकसाता भी है, ताकि वो उड़ना सीख जाए, ट्राई करे कम से कम उड़ने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट हैपेंड, क्या हुआ, व्हेन ही स्टार्टेड टू फॉल, जब वो गिरने लगा था, जब उड़ने लगा था, उसमें गिरने लगा तो क्या हुआ? इसका आंसर होगा ही फ्लैप्ड हिज विंग्स एंड बिगन फ्लाइंग। जैसे वो गिरने लगा था उसके विंग्स जो अचानक फ्लैप कर गए, बाहर निकल गए और वो गिरने से बच गया, सीधे ऊपर उड़ने लगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ डिड हिज फैमिली रिएक्ट टू हिज फर्स्ट फ्लाइट। उसका जो पहला उड़ान था उसमें उसके फैमिली ने किस तरह से रिएक्ट किया, किस तरह से उसको शाबाशी दी? इसका आंसर होगा दे रिजॉयस्ड एंड प्रेज्ड हिम। ये सभी जो है बहुत खुश हुए और उसका प्रेज किए और उनको शाबाशी दिए। नाउ ये जो सेक्शन रहेगा लॉन्ग क्वेश्चन आंसर का रहेगा। अब हम लोग लॉन्ग क्वेश्चन आंसर को देखेंगे। पहला क्वेश्चन है, डिस्क्राइब द यंग सीगल्स फियर एंड हाउ ही ओवरकम इट। यंग सीगल का फियर को, डर के को बताओ और वो उसने कैसे ओवरकम किया। ये एक तरह का पूरा एकदम समरी आ जाएगा। इस क्वेश्चन को अगर आप लोग ध्यान में रखते हैं तो पूरा लॉन्ग क्वेश्चन जो 6 नंबर का होता है इसको कर सकते हैं। तो चलिए आंसर देख लेते हैं। यंग सीगल, जो यंग सीगल रहता है, फियर्ड, उसको डर लगता है, फ्लाइंग, उड़ने का डर लगता है। क्यों? बिकॉज ही थॉट हिज विंग्स वेयर टू वीक। उनको लगता है कि उसके जो विंग्स हैं ये काफ़ी वीक हैं, कमज़ोर हैं। हिज फैमिली ट्राइड, उसकी फैमिली बहुत कोशिश करता है, वेरियस वेज, कई तरह से कोशिश करता है, टू इनकरेज हिम, उसको उत्साह देने के लिए कि वो उड़े, बट ही रिफ्यूज, लेकिन वो इनकार कर देता है बार बार। उसको डर लगा रहता है कि उसके विंग्स ज़्यादा मजबूत नहीं थे। लेफ्ट एलोन, बाद में उसको अकेला छोड़ देता है। एंड हंग्री, अकेला और भूखा छोड़ देता है। ही सो हिज मदर फ्लाइंग, वो देख पाता है कि उसकी माँ उड़ रही है, टुवर्ड हिम, उसके तरफ, विथ ए पीस ऑफ फिश, एक टुकड़ा मछली लेकर के उसकी माँ उसके तरफ उड़ रही है। टेम्प्टेड, और उसको उकसा रही है। ही डाइव्ड, और जैसे ही उसको भूख लगा था, बहुत परेशान से, इसलिए वो डाइव लगा देता, कूद जाता है। टू गेट इट, उस मछली के टुकड़े को लेने के लिए कूद जाता है। बट द डिस्टेंस, लेकिन जो दूरी होता है उसके और उसके माँ के बीच में, फोर्स्ड हिम इनटू द ईयर, डिस्टेंस जो है उसको हवा में कूदने के लिए मजबूर कर दिया। रियलाइजिंग, जब वो रियलाइज़ किया, ही कुड फ्लाई, देख पा रहा है कि अरे वो तो उड़ रहे हैं, जैसे वो हवा में कूदा तो वो उड़ने लगा। हिज फियर, उसका जो डर है, डिसअपियर्ड, गायब हो गया। एंड, और ही बिगेन ग्लाइडिंग विद जॉय, और वो ग्लाइड करने लगा, उड़ने लगा खुशी के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट लेसन डज हिज फर्स्ट फ्लाइट टीच। कौन सा लेसन हिज फर्स्ट फ्लाइट टीच करता है, सिखाता है? इसका आंसर होगा द स्टोरी टीच, ये स्टोरी हमें सिखाती है दैट की फियर कैन बी, फियर को जो है ओवरकम किया जा सकता है, जीता जा सकता है, बाई करेज, साहस से, नेसेसिटी, ज़रूरत से, एंड ट्रस्ट इन वंस एबिलिटीज़, आपके खुद के एबिलिटी पर भरोसा रख करके ही आप डर को जीत सकते हैं। द यंग सीगल्स लीप, यंग सीगल का जो है लीप है, पहला जो छलांग था, उड़ान था, ऑफ फेथ, भरोसे के ऊपर, ओपेंड द स्काइज टू हिम, वो भरोसा लगा के जो कूदी, उसने क्या किया, आसमान जो है उसके लिए ओपन हो गया, खुल गया कि आ जाओ तुम उड़ो, तुम्हारे लिए पूरा मैदान ही खाली है। शोइंग दैट सक्सेस ऑफन लाइज जस्ट बियॉन्ड फियर, ये दिखाता है कि कामयाबी जो है हमेशा अड़ा रहता है थोड़ी सी दूरी पे, जो जिसको कहते हैं डर को, डर से, डर को अगर आप निकल गए डर से तो डर के आगे जीत है प्यारे। अब हम लोग डिस्कस करेंगे एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चन से, जो स्टोरीज़ में कई एक्सट्रैक्ट, कई लाइन हैं ऐसे हैं जहाँ से क्वेश्चन आ सकते हैं, लाइन भी पूछ सकते हैं। तो देख लेते हैं। एक लाइन है, ए मॉन्स्ट्रस टेरर सीज्ड हिम एंड हिज हार्ट स्टूड स्टिल। ये मॉन्स्ट्रस टेरर जो है, डर जो है, खतरनाक डर जो है उसको सीज कर लेता है, स्टॉप कर देता है। हिज हार्ट स्टूड स्टिल, उसका दिल जो है बैठ जाता है। यहाँ पे क्वेश्चन है हु इज़ हिम, यहाँ पे हिम कौन है? तो यहाँ पे हिम है द यंग सीगल। दूसरा क्वेश्चन है व्हाट कॉज द टेरर, डर का क्या कारण है?
जंपिंग ऑफ द लेज फॉर द फर्स्ट टाइम, पहली बार लेज से कूदना ही यही जो है डर है उसका, कूदेगा तो गिर जाएगा। अगला क्वेश्चन है डिड द फियर लास्ट लॉन्ग, क्या ये फियर ज़्यादा दिन तक टिका? तो आंसर होगा नो इट वैनिस्ड, ये गायब हो गया। एज ही बिगन फ्लाइंग, जैसे वो उड़ना शुरू किया ये गायब हो गया। अगला एक्सट्रैक्ट लाइन है दैट ग्रेट एक्सपेंस ऑफ सी, ये जो बढ़ा हुआ सी था, स्ट्रेच डाउन बीनीथ, नीचे की तरफ चारों तरफ समुद्र ही समुद्र था। एंड इट वाज सच ए लॉन्ग वे डाउन, और ऊपर बहुत ऊपर था वहाँ पे, वहाँ से समुद्र काफ़ी नीचे दिख रहा था। व्हाट वाज ही डूइंग एट दैट टाइम, इस टाइम में वो क्या करते हैं? तो इसका आंसर होगा लुकिंग डाउन फ्रॉम द लेज, लेज से जो है नीचे की तरफ देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हाउ डिड ही फील, उसको कैसा महसूस होता है? तो इसका आंसर होगा नर्वस एंड फियरफुल ऑफ फॉलिंग, काफ़ी नर्वस रहता है और उसको बहुत डर लगता है कि कहीं वो गिर ना जाए उड़ना शुरू करे तो। व्हाट इज़ द फिगर ऑफ स्पीच लॉन्ग वे डाउन, ये जो लॉन्ग वे डाउन फ्रेज है इसका, इसमें कौन सा फिगर ऑफ स्पीच यूज़ किया है? तो इसमें हाइपरबोली यूज़ किया गया। तो फर्स्ट फ्लाइट का आज इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद।